नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी की है। दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की रहता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो फंड बताएंगे वो फंड ऐसा है दोस्तों जिसको आप सदाबहार फंड बोल सकते हो। अब सदाबहार का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इजीली आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, स्मॉल कैप के अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन हमारा जो ये फंड है इसमें एक्चुअल में जो रिस्क होता है दोस्तों वो कम होता है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं फंड का आपको नाम बता देता हूँ। हमारा जो फंड है दोस्तों वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर इसको सदाबहार फंड आपने क्यों बोला है। देखो, एक्चुअल में क्या है, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो फंड है, ठीक है, अगर हम पूरे स्मॉल कैप में जितने भी फंड है अगर उसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो आपको एयूएम देखने को मिलेगा, ठीक है, एयूएम देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। अब सर एयूएम क्या होता है? एयूएम ये मतलब वो होता है कि फंड का साइज, एक्चुअल में फंड कितना बड़ा है। अगर हम यहाँ पे एयूएम की बात करें दोस्तों, तो इस फंड का जो साइज है वो है 50,422 का। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, कितना है? 50,422 का इसका कंप्लीट फंड साइज है। ठीक है, इसका मतलब है काफी इन्वेस्टर इस फंड में विश्वास दिखा रहे हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये वाली बात बोली है कि अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हो तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो मोस्टली क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें इक्विटी में कितना पैसा ये लगाता है, अगर इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 95.5% पैसा कहां लगा है? इक्विटी में। अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में पैसा लगा है हमारा 0%, और कैश की बात करें तो कैश ये होल्ड लेके चलता है 4.4%। अब क्या है दोस्तों, अगर आप किसी भी फंड में देखोगे ना तो मोस्टली क्या होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अच्छी से अच्छी स्कीम में ज्यादा बेनिफिट्स तब आपको मिलता है जब कोई सा भी म्यूचुअल फंड है वो कैश होल्ड लेके चले कम से कम 5%। 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 4.4% कैश होल्ड हमेशा ही लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? बिकॉज यहाँ पे ये चीज देखो, इनका फंड साइज कितना बड़ा है। अगर इतना बड़ा फंड साइज है तो नॉर्मल सी बात है, रेगुलर बेस में इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं और रेगुलर बेस में पैसा रिडीम भी करते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे फंड मैनेजर को इतना कैश लेके चलना ही पड़ता है। ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं दोस्तों, इतना बड़ा फंड है इस वजह से क्या है दोस्तों, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसमें दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद कर रखा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका मार्केट कैप क्या है, एलोकेशन क्या है? जो सर आपने बोला था कि इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। देखो, अगर हम बात करें तो अपना ये पैसा 3 जगह लगाता है। एक लगाता है लार्ज कैप में, एक लगाता है मिड कैप में, और तीसरा लगाता है ये स्मॉल कैप में। अब आपने आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा? आपने करा स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। कितना परसेंट इन्वेस्ट हो रहा है? वो हो रहा है आपका 9.62%। मिड कैप में हो रहा है आपका 43.45%, और स्मॉल कैप में हो रहा है आपका 39.07%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, स्मॉल कैप में पैसा लगाने के बाद भी स्मॉल कैप में मात्र कितना पैसा लगा है हमारा? अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 40% के आसपास हमारा क्या है, स्मॉल कैप के अंदर लगा है। बाकी हमारे मिड कैप में लगा है और लार्ज कैप में लगा है। इससे क्या है दोस्तों, हमको ये पता पड़ता है कि अगर हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिड कैप से अच्छी हम ग्रोथ यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्यों ले सकते हैं दोस्तों? अगर हम इसके बीटे की बात करें, अगर हम इसका बीटा देखें
तो बीटा दोस्तों इसका कभी भी आप चेक करना वो 1% से अंदर अंदर रहता है। अब बीटा 1% से अंदर रहे इसका मतलब यह है कि आपका जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क ले रहा है और आपको एक्चुअल में ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसका बीटा अगर हम देखें तो 0.80% का है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों मार्केट से कम रिस्क लेके ये एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा है। अगर हम रिटर्न की बात करें दोस्तों तो क्या है दोस्तों, ये एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के तो दे रहा है, लेकिन इसका जो बेंचमार्क है ना उसको भी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है। अब कितनी परसेंट से बीट कर रहा है चलिए हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। अगर हम इसके बात करें अल्फा की तो दोस्तों इसका अल्फा है 9.22%। अब क्या है दोस्तों, इस फंड का जो भी बेंचमार्क है, बेंचमार्क का जो रिटर्न है उससे कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये फंड हमको 9.22%। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये फंड बहुत अच्छा है। अब दोस्तों इसका मैं आपको एक बार रिटर्न भी बता देता हूं। अगर हम इसका एक साल का रिटर्न देखें तो उसने एक साल में दिया है 53.63%। अगर हम इसका चेक करें 3 साल का रिटर्न तो 3 साल का रिटर्न दिया इसने 33.84%। अगर हम 5 साल का रिटर्न चेक करें तो 5 साल का रिटर्न है इसका 32.14%। अगर हम बात करें इसका ऑल टाइम का रिटर्न तो दोस्तों इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 26.97%। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है ना, अगर हम उसको कंपेयर करें स्मॉल कैप कैटेगरी का जो राजा है क्वांट स्मॉल कैप, उससे भी ज्यादा रिटर्न है। अगर हम क्वांट की बात करें तो उसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो है 19.56%, लेकिन एक्चुअल में क्वांट कितना दे रहा है आपको 26.97%। राउंड फिगर में देखें तो 27% का ये एक्चुअल में आपको रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता पड़ सके कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जो कम रिस्क लेता है और एक ऐसा फंड है अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें वॉल्टिलिटी काफी देखने को मिलती है। उससे थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखा रहा हूं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बीटा की तो बीटा मैंने आपको कितना बताया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 0.80%। लेकिन अगर यही हम बात करें बीटा की स्मॉल कैप की तो इसका बीटा आ जाता है 1.03। अब 1.03 है इसका मतलब क्या है कि भैया मार्केट से काफी रिस्क ले रहा है, रिस्क लेके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अभी दोस्तों अगर हम इसमें बात करें इसकी होल्डिंग की तो दोस्तों इसके अंदर इसकी जो होल्डिंग है तो टोटल इसने जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 202 स्टॉक्स के अंदर टोटली इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी हाल ही में दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप उसका फंड मैनेजर चेंज हुआ है। जो पुराने फंड मैनेजर थे उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है, फंड हाउस ने इस्तीफा नहीं लिया है, फंड मैनेजर ने खुद ने इस्तीफा दिया है। अब ऐसा नहीं है कि जो नए फंड मैनेजर आए फंड के अंदर उसकी वजह से ये फंड है वो नेगेटिव रिटर्न देगा। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना। अगर आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वो वीडियो आपके लिए रहेगी। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। अब मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ सर, ये तो 1% के अंदर है। स्मॉल कैप के अंदर अदर्स जितने भी फंड है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्वांट से ही इसको कंपेयर करें तो क्वांट का दोस्तों जो इसमें एक्सपेंस रेशियो है वो जो है 0.64% और निप्पॉन इंडिया का कितना है 0.68%। तो हल्का सा ज्यादा है, लेकिन दोस्तों क्या है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बहुत बढ़िया फंड है। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में इकलौता ऐसा ये फंड है जिसमें अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो भी कर सकते हो। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 40 साल 15 साल कितने भी साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे लॉन्ग टाइम के लिए चाहे शॉर्ट टाइम के लिए। क्यों कर सकते हो, क्योंकि भैया बिकॉज इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा नहीं है, इसमें वॉल्टिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। पहली चीज है मार्केट में ऐसे बहुत से फंड है जो क्या करते हैं एक साल आपको बढ़िया रिटर्न देते हैं, दूसरे साल शांति से बैठ जाते हैं या नेगेटिव रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर आप इसका चेक करोगे तो यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने यहाँ पे पहले रिटर्न बता दिया, 53% का रिटर्न एक साल में दिया है, 3 साल में 33% का दिया है, 5 साल में 32% का दिया है, ऑल टाइम में 26% का। बिकॉज ये क्या है, ये अपने पोर्टफोलियो में उस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका टारगेट ये रहे कि एक्चुअल में 5 साल तक तो हमको ये प्रॉपर तरीके से बढ़िया बेनिफिट्स बना के दे, जिससे इनके जो फंड मैनेजर है उनको बार बार उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
कम रिस्क के अंदर, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को यही बोलूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए चाहे लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नहीं है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना। इस फंड का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ वहां पे देखने को मिलेगी। आप अगर लार्ज कैप में करते हो तो भी इस फंड के अंदर कर सकते हो, बिकॉज क्या है, स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि रिस्क होता है। देखो मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है ना वो सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, बस एक फंड है मिड कैप का है जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप है। अब मैंने मेरे पोर्टफोलियो में सारे के सारे स्मॉल कैप रख रखे हैं, तो क्या मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है? देखो मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मुझे एक्चुअल में रिस्क लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना है। अब म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है, ठीक है, उसका एक छोटा सा नियम है दोस्तों, अगर जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्क होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्वांट स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करा और आपका टारगेट मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। फंड वैसी वॉल्टिलिटी फंड है, फंड में आपको वॉल्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है, तो नॉर्मल सी बात है आपका पैसा है वो डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आप क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, टारगेट बना लेते हो कि मुझे 15 साल से प्लस का इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होगा, जो रिस्क होगा ना वो कम हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई सा भी ऐसा फंड नहीं है मार्केट में जो रेगुलर बेस में दोस्तों अप जाए, ठीक है। ये मार्केट है, अगर फंड एक साल अप जाएगा तो दूसरे साल डाउन भी होगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बताया है, ये ऐसा नहीं है डाउन नहीं जाता है, ये डाउन जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये जो डाउन जाता है ना वो काफी कम पॉइंट से जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर को बना के देता है वो काफी अच्छे से बना के देता है। पहली चीज तो ये चीज समझो, ये एक्चुअल में ये चीज नहीं करता कि आपका जो 100 रुपए है 100 को ये 200 बना देगा, 200 को 400 बना देगा, ये वाला फंड वो काम नहीं करता है। ये क्या धीरे धीरे चलता है, कछुए की चाल। कछुए की चाल का मतलब है ये बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा नहीं है जो नॉर्मली फंड्स होते हैं एक साल में इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया, सेकंड साल शांति से बैठ गए। अगर आप इसका कंप्लीट चेक करोगे इंडेक्स, तो वहां पे आप ये देखोगे, आप इसका 10 साल का रिटर्न चेक कर लेना, ये क्या कंटिन्यू वे में दोस्तों पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर को बना के देता है। अब क्यों देता है, बिकॉज क्या है दोस्तों, ये धीरे धीरे चलने पे विश्वास रखता है, ये अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कि भैया मार्केट में ये नया स्टॉक आया है इसको ले लो जिससे हमारी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। इसके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसी के साथ खुश रहता है और उसी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, जिससे इन्वेस्टर को बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना के दे सके। यही एक रीजन है जिससे इसका AUM है दोस्तों आज 50,000 करोड़ के भी पार हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसको मैंने सदाबहार फंड क्यों बोला है, और आप इसमें शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।